अगर मैं कभी उन 3 सालों की बात रखूं तो मेरा मन बहुत अंदर से कष्टमय हो जाता है, क्योंकि कंडीशन ही आ गई थी कि भूखे रहने की कंडीशन आ गई थी कि आज मैंने खिला दिया, कल मैं कहाँ से खिलाऊं। तो उनसे मिलने मैं दिल्ली गई, उनके निवास देहरादून पे गई, रोने लग गए मैं उनके सामने कि मैंने कहा महारानी जी मेरे बच्चे भूखे हैं। लेकिन वो एक महिला होकर भी उनको दया नहीं आई। एक सांसद थी, उनका क्षेत्र था ही, ये बच्चे कौन से मेरे हैं, ये सबके हैं, सबकी जिम्मेवारी। ऐसा हो संसार हमारा, ऐसा हो संसार, जागृत हो जन जन के मन में मानवता का प्यार। ऐसा हो संसार हमारा, ऐसा हो संसार, ऐसा हो संसार हमारा, ऐसा हो संसार। राग देश का लेश नहीं हो, मैं चिंता विशेष नहीं हो, राग देश का लेश नहीं हो, मैं चिंता विशेष नहीं, कहीं ना अन्याय बराबर। पापी विधाता मैंने क्या खोई कैकू, भाग मालिकी मेरू रोणु मेरू, किस्मत मालिकी मेरो रोणु मेरू, ये बेरोणु मेरू। हे मेरी माँ जी तू मन ना दुखे, हाथी खूटियों का सारा रे गोलू में, हे माँ जी रोलू में। प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत वंदन अभिनंदन आप सभी का पुनः एक बार हिमवंत टाइम्स पर। प्यारे दोस्तों, इस समय मौजूद हूँ उत्तरकाशी जनपद के विकासखंड नौगांव के अंतर्गत आने वाले तुनालका में, और जो मेरी अभी वर्तमान लोकेशन है वह है परमार्थ विजय पब्लिक स्कूल, जो कि एक दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालय है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं विद्यालय की प्रबंधक विजय लक्ष्मी जोशी जी, जिन्हें जो है हाल ही में राज्य का जो एक सर्वोच्च पुरस्कार है, राज्य स्तरीय पुरस्कार है, तीलू रौतेली पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। और उत्तरकाशी के लिए ही नहीं अपितु पूरे उत्तराखंड के लिए बड़े गर्व का विषय है। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे ही हम आज चर्चा करेंगे। विजय लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिमवंत टाइम्स पर। नमस्कार। हेमंत टाइम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार करती हूँ कि आप अपना समय लेकर हमारे पास आए। इसके लिए मैं आपका अपने विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन। मैम, सबसे पहले तो हिमवंत टाइम्स परिवार भी अपनी तरफ से जो है आपको इस पुरस्कार के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता है। मैम, कैसा आपको उस समय फील हो रहा था जब आपको जो ये पुरस्कार मिल रहा था? मैं उस पुरस्कार से इतनी खुश नहीं हूँ जितने लोगों को देखकर। जब मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेज, फ़ोन पर जब सबकी बातें सुन रही थी तो मन में एक ऐसा सवाल आया कि प्रभु मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं, कितनों को मेरी खुशी आज दिख रही है। मतलब मुझे तो इतना नहीं था, पर लोगों की खुशी को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि लगता है कुछ मैं कर रही हूँ जो लोग इतने खुश हैं। मैम, एक सोच आपके दिमाग में कैसे आई कि मतलब इस एक जो एक तबका होता है इस तरीके से जो वंचित है समाज से हर तरीके से, कि इनके लिए जो है काम किया जाए, ये सोच कहाँ से आपके दिमाग में पैदा हुई? मुझे लगता है पूर्व जन्म में दिव्यांग बच्चों से मेरा कुछ नाता रहा होगा, जिससे मेरे मन में एक विचार आया। क्योंकि मैं एक प्राइवेट स्कूल चलाती थी पुरोला में, विजय पब्लिक स्कूल के नाम से। तो मेरे पास ऐसे बच्चे थे, आमने सामने रहते थे, जो दिव्यांग थे। एक बेटी अनुराधा सिमोल है जो एक आंख से देखती नहीं थी, मुंह से बोलती नहीं थी। उसको देख के भी लगता था कि इस बच्चे को मैं कुछ करवाऊँ, क्योंकि तब मैंने देखा नहीं था कि कुछ दिव्यांग बच्चे पढ़ सकते हैं। उस समय ऐसा नहीं देखा कभी कहीं। तो मुझे उसको देख के लगता था कि ऐसे बच्चों के लिए मैं कुछ करूँ। फिर दूसरी लड़की दीपिका रावत हैं, वो आपके उधर आरा कोट से हैं। उसको गठिया का रोग था, बिल्कुल अपने जगह से खड़ी नहीं हो पाती थी। तो मैं उनके घर में 3 साल तक गई। तो उसकी मम्मी ने जब भेजा है तो लड़की जब वो प्रोग्रेस करने लग गई तो मुझे लगा कि ऐसे बच्चों के लिए करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल बच्चे हर कोई पढ़ा लेगा,
ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए अगर मैं कुछ कर सकूं तो सबसे बड़ा मेरा एक काम रहेगा। मैम, जैसा कि मैं देख रहा था कुछ न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सुन रहा था कि इससे पूर्व में भी ये अभी आपको तिलु रौतेली जो है पुरस्कार से आपको नवाजा गया, इससे पूर्व में भी कई सारे आपको जो है पुरस्कारों से नवाजा गया है। थोड़ा हमारे दर्शक वो भी जानना चाहेंगे। पुरस्कार मिलना तो सभी को मिलते हैं, कोई बड़ी विशेषता तो नहीं है, लेकिन मुझे भारत सरकार से भी, सामान्य कर मंत्रालय से भी 2020 में 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस पर भी आमंत्रण मिला था, लेकिन किसी कारण बस नहीं जा पाई, कोविड था। और मेरे पास लेटर 6 दिसंबर को पहुंचा, जिसके कारण नहीं जा पाई। और राज्य स्तर पे जो और भी हैं कई मिले हैं। पुरस्कार मिलना तो मिल ही जाते हैं अगर कोई कुछ करे तो। हाँ जी मैम, मैं ये भी सुन रहा था कि अभी जो है आपको जो कुछ समय पहले जो सरकार से आपको जो है बजट आवंटित होता था NIVH की तरफ से, जहाँ से भी होता था, वो भी जो है सरकार की तरफ से जो है बंद हो गया था। तो उस कंडीशन में कैसे आप इतने बच्चों का जो है आप खर्चा वहन कर रहे हैं, वो चाहे उनके ड्रेस को लेकर के, उनका खाने पीने से लेकर के हो, कैसे आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हो? ये मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, उसमें मेरे साथ कई लोग हैं। 2021 में जब NIVH ने प्रोजेक्ट बंद कर दिया था तो मैंने फेसबुक में डाला, तो सबसे पहले मेरे साथ खड़े हुए हैं श्रीमान विक्रम सिंह रावत जी, जो क्लासियन नर्सरी से हैं, हिमाचल से। तो यहाँ आए, उन्होंने देखा, सबसे पहले सहयोग उन्होंने करा लोगों से, अपने आप लोगों से मेरी मदद करवाई। उसके बाद मेरे साथ खड़े हुए हैं श्रीमान सौरभ विनायक जी, उनके दोस्त हैं, उनको भी मैं इतने अच्छे ढंग से जानती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने भी मेरे साथ बहुत सहयोग किया है। और उसके बाद मुझे SDM साहब चौहान जी हैं, उन्होंने भी किया। फिर टनल वालों ने भी मुझे राशन अवार्ड करा है। उसके बाद मेरे साथ अब 2023-24 से श्रीमान जगत राम जोशी जी, IPS पूर्व IPS हैं, वो इतने मन से, उनका मेरे साथ मतलब हर समय वो सहयोग कर रहे हैं। और अब सबसे ज़्यादा मेरे पे जो कृपा है वो स्वामी श्री हमारे चिदानंद स्वामी जी हैं, उनका आशीर्वाद है, उनके सहयोग से ही मैं कर पा रही हूँ। हाँ जी मैम, यदि क्षेत्रीय जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनको लेकर के यदि मैं बात कहूँ तो हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, जैसे हमारे विधायक जी हैं या हमारी सांसद जी हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, उनकी तरफ से क्या कोई अभी तक आपको कोई ऐसी हेल्प सपोर्ट इन बच्चों के लिए मिली है? क्या बोलूँ किसी के लिए, अगर प्रभु किसी पे कृपा कर दे तो सबसे बड़ी बात है। पर मैं अपने सांसद जी से तो मैं बहुत मन से बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि जब मैं 21 में मेरा प्रोजेक्ट बंद हो गया था तो बच्चों के भूखे रहने की स्थिति आ गई थी। अगर मैं कभी उन 3 सालों की बात रखूं तो मेरा मन बहुत अंदर से कष्टमय हो जाता है, क्योंकि कंडीशन ही आ गई थी कि भूखे रहने की कंडीशन आ गई थी कि आज मैंने खिला दिया, कल मैं कहाँ से खिलाऊं। तो उनसे मिलने मैं दिल्ली गई, उनके निवास देहरादून पे गई, रोने लग गए मैं उनके सामने कि मैंने कहा महारानी जी मेरे बच्चे भूखे हैं। लेकिन वो एक महिला होकर भी उनको दया नहीं आई, एक सांसद थी, उनका क्षेत्र था ही, ये बच्चे कौन से मेरे हैं, ये सबके हैं, सबकी जिम्मेवारी है। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा इस बारे में। तो चलो उनसे भी कोई नाराज़गी नहीं है, कोई देता है अच्छी बात है, नहीं भी देता है तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु की कृपा है। मैं तो अब सब उस ऊपर वाले पे है, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, सब करने वाला ऊपर वाला है। कई लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनको नहीं जानती हूँ। एक देहरादून में है, न्यू मिन स्टूडियो के नाम से है जी, उनका 3 साल से मेरे लिए 5001 रुपये पर मंथ आता है। मैं उनको जानती नहीं कि कौन है वो जी, उनके पैसों से मेरी बच्चों का चूल्हा जलता है। बिल्कुल। तो अगर वो कहीं सुने मेरे उसको तो सबसे बड़ा पुण्य उनके लिए है। और जो 3 सालों का सहयोग मेरे साथ सबसे ज़्यादा किसका रहा, कबूल सिंह पंवार जी नौगों में हैं, वो दुकान है उनकी राशन की जी, जब स्थिति खराब हो गई थी, भूखे रहने की थी, तो उनकी दुकान पे जाते थे और हम शर्मिंदा होते थे कि उधार तो दे नहीं पा रहे, अब कैसे लेंगे राशन। तो उनके एक ही शब्द रहता था कि नहीं नहीं आप ले जाओ, बच्चे भूखे ना रहें। तो उनका बहुत बड़ा सहयोग है इन बच्चों के लिए।
जैसे हमारे क्षेत्रीय विधायक माला राज्य लक्ष्मी सातु जो है वो टिहरी में हैं, दिल्ली में ही वो रहती होंगी। अक्सर हम तो अमूमन उनको देखते हैं, वो दिखते नहीं है फील्ड में। लेकिन अगर मैं क्षेत्रीय विधायक की बात करूं दुर्गेश्वर लाल जी, तो क्योंकि यहाँ उनका अपना गृह क्षेत्र मोरी है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आना जाना शायद उनका इस क्षेत्र में लगा होता, तो क्या कभी वो आपके इस विद्यालय में पहुँचे या? ना आए थे, एक बार आए थे 2021 ना 22 में आए थे एक बार। तो कोई मदद का कोई आश्वासन या कुछ? कोई नहीं, अभी नहीं किया तो करेंगे। अच्छा, उम्मीद अभी बाकी है? उम्मीद है, क्योंकि उनका क्षेत्र है, उनके बच्चे हैं ये। तो मैं अपनी तरफ से भी विधायक जी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि थोड़ा जो है जब आप आए और आपने भी जो इनको आश्वासन दिया है तो इनकी हेल्प की जाए यहाँ पे। मुझे उम्मीद सबसे है मुझे, क्योंकि बच्चे सबके हैं। अगर सब सहयोग करेंगे तो ऐसे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि समाज की मुख्य धारा से जोड़ना हमारा सबका कर्तव्य बनता है। अपने के लिए जीना सरल है, अपने बच्चे पालने सरल है, किसी और के बच्चे को ऐसे बच्चों के लिए करो जिनको दुनिया नहीं दिखती है जी। अगर मेरे बच्चे आज 5 सरकारी जॉब में हैं तो उनके लिए अंधेरा नहीं है ना। हाँ, ये मैं कहीं और भी सुन रहा था कि ये जो आपका परमार्थ विजय पब्लिक स्कूल, यहाँ से 5 बच्चे जो है गवर्नमेंट सेक्टर में भी अभी कार्यरत हैं, इस बात में कितनी सत्यता है? मेरे 7 बच्चे निकले थे, 2 ने तो नौकरी छोड़ दी क्योंकि उनको नहीं सुटेबल लगा, और 5 अभी गवर्नमेंट जॉब में हैं, और कई बच्चे मेरे तैयारी कर रहे हैं। एक बेटा मेरा यहीं स्कूल में आ गया है पढ़ाने के लिए जी। उसने स्पेशल यहाँ से ही पढ़ा, और ये चलो बहुत बहुत बधाई आपको इस काम के लिए। हाँ, मेरा बेटा यहीं आ गया पढ़ाने के लिए। और मैं एक बार चाहूँगा कि वो भी थोड़ा फ्रेम में आए तो ये लोग भी देखें। ये बेटा है मेरा जगमोहन रावत, ये आपके मोरी जखोल से है। अच्छा। आज ये स्पेशल बच्चों को पढ़ा रहा है, इसने स्पेशल बीएड किया है जी। स्पेशल बच्चों को, स्पेशल बीएड जो मतलब हैंडीकैप्ड के लिए, ब्लाइंड के लिए होता है, ब्रेल लिपि का, जो उसको पढ़ा रहा है। तो मैं कई बच्चे हैं मेरे बीएड डीएड कर चुके हैं तैयारी। एक बेटा मेरा सोहन दास है, 2 बार नेट क्वालिफाइड कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि वो भी कहीं लग जाएगा डिग्री कॉलेज में। हाँ मैम, वर्तमान में आपके विद्यालय में कितने बच्चे अभी यहाँ पे शिक्षण ले रहे हैं, और कितने लोगों के आपके पास स्टाफ है अभी? मेरे पास 8 टीचर हैं, 2 कुक हैं, 2 आया हैं, और हॉस्टल में भी 36 ही बच्चे हैं, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है आर्थिक तंगी से। खिलाना भी है, रखना है, सब कुछ करना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बच्चों को नहीं रख पा रही हूँ। अगर मुझे कहीं से सहयोग मिलता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रखूँगी, क्योंकि लोग अब आगे आने लगे। 2 महीने से एक आपके मुंबई से हैं, उन्होंने 2 बच्चे मेरे अडॉप्ट कर लिया है, 2 के खर्चा वो देंगे। तो ऐसे धीरे धीरे हो सकता है हमारे रवाई के लोग, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के लोग आगे आएंगे, हो सकता है। मुझे उम्मीद जगी है, जब मैं परसों मैंने जब देखा तो मेरे मन में एक उम्मीद जगी है कि कई लोग आगे आ सकते हैं। निसंदेह मैम, एक आप जो है ना एक बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, और समाज को जो है कि आईना दिखाने का आप बड़ा काम कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ सरकार से आप क्या कुछ आप अपील इस वक्त करना चाहोगे? सरकार को पता है, सबको पता है, जो मैं काम कर रही हूँ सब देखते हैं, सब जानते हैं मुझे। सीएम साहब भी जानते हैं, हमारे राज्यपाल साहब भी जानते हैं मुझे, सब लोग जानते हैं। नहीं मैं आपकी बात काटूंगा। देखो, जानते तो होंगे, लेकिन क्या है ना, सरकार को अब जगाने का समय, अब जगाना पड़ता है सरकार को। तो क्या आप रखना चाहोगे? मैं यही रखना चाहती हूँ। मेरे पास जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र भी है उत्तरकाशी का। पूरे ब्लॉक के दिव्यांगों की जो समस्या है उसका निवारण भी मेरे पास है, मैं प्रबंधक उसमें। मैम जी, DDRC करके कुछ मैं सुन रहा था। हाँ जी, थोड़ा उसके बारे में भी आप। जिला पूरे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के जितने दिव्यांग हैं उनके UDID, उनकी पहचान पत्र बनवाना है, उनके उपकरण वितरण करना, उनके लिए अब सरकार ने और योजनाएं भी शुरू कर दी उसमें, जैसे फिजियोथेरेपी है, और भी है उसमें काम बहुत है DDRC में। तो उसका संचालन भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि अब लगा कि भाई मैं इस काम को करूँ, क्योंकि जो जानकारी मुझे है दिव्यांग के लिए वो किसी और को नहीं हो सकती, क्योंकि मैं इतने सालों से इनके बीच में रह रही हूँ। तो ये भी मेरे पास एक जिम्मेवारी है, और मैं सरकार से एक अपील ही है मेरी हमेशा कि हमारे ज़िले में, प्रत्येक उत्तराखंड के पहाड़ में कहीं स्कूल नहीं है, और ऐसे बच्चों को अगर आप नॉर्मल स्कूल में भेजेंगे तो इनको किनारे रख देंगे, क्योंकि उनकी जानकारी नहीं है। अब मेरा एक बेटा है, इधर आ तो, इधर खड़ो तो, आ जाओ। ये है, इसके थोड़ा सा, इसको क्या प्रॉब्लम है, इसके हाथों में प्रॉब्लम है। अच्छा। ये लिख नहीं सकता है, इसके थोड़ा MR की भी प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, अपने दिमाग को एक जगह नहीं रख सकता है। इसको लर्निंग सब है, लेकिन लिखता नहीं है। अब सामान्य स्कूल में क्या हुआ, इस बच्चे को किनारे करते हैं, भाई ये लिखता नहीं है। अब हमें इसके बारे में पता है कि इसको क्या चाहिए। तो मैं ये कहती हूँ कि सरकार थोड़ा सा, अगर ऐसे। क्या नाम है बेटा आपका?
अक्षत अक्षत, घर कहाँ है आपका? मठ यहाँ अच्छा लगता है या मठ में अच्छा लगता है? यहाँ अच्छा लगता है। वेरी गुड, बैठ जाओ। तो ऐसे बच्चे, इसके पापा भी नहीं है, माँ इसको छोड़ के चली गई कहीं, पता नहीं, मुझे इतना कहानी स्टोरी पता नहीं, पर इसके दादी ने बताया है। और मैम मैं इसलिए यही कहता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं ना जो मतलब समाज उसके लिए जो है बड़े बड़े ऐसे जगह डोनेट करते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत भी नहीं है। और मेरा मानना ये है कि यदि ऐसे जगह थोड़ा थोड़ा करके भी अगर डोनेट किया जाए तो जो है एक, अभी तो आप जो है कुछ आप बता रहे थे कितने बच्चे? 36 बच्चे हैं, तो एक बड़े लेवल पे आप ये काम कर सकते हैं। मैम एक और प्रश्न ये करना चाहूँगा आपसे, क्या कुछ आप संदेश या अपील आप करना चाहोगे तमाम जनमानस से जो आज जो है इस तरीके के बच्चों को जो थोड़ा समाज में एक वैसे दृष्टि से दिखाया धुतकारा भी जाता है कई जगह, अरे छोड़िए ऐसा है वैसा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं इनसे यही अपील करती हूँ, इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करो, इनको हमें दया नहीं करनी, इनका सहयोग करना है, इनको आगे बढ़ाना है, क्योंकि इनका जीवन है कल के दिन, ये अपने जीवन में अपने आप अपने पैरों पे खड़े हों, ये भी हमारे एक समाज के अंग हैं, इनको हमने एक साथ लेके चलना है। और मेरा यही सबसे, जितने इस न्यूज़ चैनल को देखेंगे उनसे मेरी अपील है, ऐसे बच्चे अगर आपके क्षेत्र में हैं उनको हमारे तक पहुंचाने का कष्ट करें, और अगर आपसे सहयोग हो सकता है चाहे आप 10 रुपये दो, क्योंकि भाई हमारी तो नौकरी है नहीं और ना हमारे पास इतना पैसा है, मैं तो लोगों पे डिपेंड हूँ, जब लोग देंगे तब मैं इनको पालूंगी। तो आप सब अगर थोड़ा थोड़ा करके अगर आप मेरा सहयोग करेंगे तो मैं पूरे पहाड़ के बच्चों का जीवन अच्छा बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अंदर से कि भाई जब तक मैं रहूँ तब तक मैं इस काम को आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि बच्चे कल अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे तो एक जिम्मेवारी थोड़ा कम हो जाएगी सबकी, इनके पेरेंट्स की, आप समाज के जो लोग हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सब एक हेल्प करें, थोड़ा थोड़ा करके अगर सब मुझे देते हैं तो मैं इनका जीवन अच्छा बना सकती हूँ। बहुत बड़ी बात आपने ये बोली है कि ये जो बच्चे हैं ये जो समाज का एक अभिन्न अंग है, इनको जो हम उस चीज़ से दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और मैं भी जो है लोगों से यही अपील, मैं खुद से भी ये शुरुआत करता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा पत्रकार भी नहीं हूँ, लेकिन समाज के लिए एक दर्द मेरे अंदर भी रहता है। तो 1000 रुपये की डोनेशन राशि मैं अपनी तरफ से इन बच्चों के लिए दूंगा, उससे जो कुछ बन पड़े, और आगे भी कोशिश करूँगा कि मेरे से जो कुछ होगा यहाँ के लिए। लेकिन आप लोगों से भी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जैसे भी किसी से हो सकता है 100 रुपये 50 रुपये, इनके लिए वो बहुत कुछ है, आपके लिए भले ही वो 100-50 रुपये है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है, इनका जो है एक टाइम का खाना उसमें निकल जाता है। ठीक है, तो मैं यही चाहूँगा, मैं थोड़ा इन बच्चों को भी फ्रेम में लाऊंगा, और इनके अंदर यदि कोई कुछ सुनाना चाहता है हमारे चैनल के माध्यम से तो हम वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आपको ब्रेल में किताब पढ़ना, मतलब लोगों को मैं कहती हूँ, अभी लोगों को इतना पता नहीं कि इनकी बुक्स कैसी इनको उठा दो आप। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम गौरव है। क्या सुनाओगे आज? कविता। तो सुनाइए आप फिर। हम पंछी उन मुफ्त गगन के पिंजरवद ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बद सपनों में देख रहे हैं तरकी फुरकी पर के झूले। ऐसे ते अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन छितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आसर छिन भिन कर डालो। तो देखिए आप किस तरीके से, जिनको हम बोलते हैं कि ये क्या कर लेंगे, आंख से देख नहीं सकते, देखो टचिंग पावर से बच्चे ने पूरी पोएम हमारे सामने ऊपर से लेकर नीचे तक उन्होंने पढ़ के दिखाया है। इस तरीके की काबिलियत इन बच्चों के अंदर होती है जिनको हम आंकते नहीं हैं अमूमन। अब मैं चाहूँगा कोई और बच्चे हैं तो वो भी थोड़ा सा आकर के, एक बालिका और इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उनके अंदर किस प्रकार का टैलेंट है। ये ब्रेल में लिख के दिखाएगी, ये ब्रेल भाषा है जो अच्छा, आपने एक अलग तरीके की भाषा ये है। लिखने की भाषा, जैसे हम पेन से लिखते हैं ना, अच्छा, तो ये ब्रेल में लिखेंगे। सर ये हमारी कलम है, जैसे प्रिंट बच्चों के पेन होता है वैसे हमारा स्टाइलिश होता है ब्रेल में,
और ये हमारा जैसे प्रिंट बच्चों की कॉपी होती है, कॉपी के ऊपर वो लिखते हैं, वैसे हम ब्रेल में जर्मन स्लेट के ऊपर लिखते हैं, इसके अंदर पेज डाल के। ये पूरी ब्रेल 6 डॉट पे आधारित है। ठीक है, लिखिए आप क्या लिखना चाहोगे इस पे आप अभी। जी, मैं अपना परिचय लिखूंगी। ठीक है। अच्छा, ये लिख दिया आपने। जी सर। अच्छा, सर ये हमारा पूरा 6 डॉट पे आधारित होता है। ठीक है। मैंने लिखा है माई नेम इज़ साधना, आई स्टडी क्लास 8th, माई स्कूल नेम इज़ प्रमार्थ विजय पब्लिक स्कूल। बहुत सुंदर। मैम, ये ब्रेल पे लिखने की ये जो ट्रेनिंग है या शिक्षा, ये भी आप लोग ही देते हैं? आप हाँ, यहाँ स्पेशल टीचर हैं। स्पेशल टीचर है इस पे। ब्रेल बहुत का सुंदर। पढ़ाना। और कोई ऐसी प्रतिभा? आ जाओ। यहाँ मैं एक और रख रही हूँ। यहाँ मैंने जब पहले नॉर्मल बच्चों का था, सामान्य बच्चे जो देखने वाले हैं, उनके साथ मैंने ब्लाइंड बच्चों को रखा। ठीक है। सामान्य और दृष्टिबाधित को एक साथ एक पढ़ाना। साथ। हाँ, ये उत्तराखंड का पहला स्कूल है जहाँ सामान्य और दृष्टिबाधित एक साथ पढ़ते हैं। इसको रखने के पीछे का कोई ये रीजन रहा कि भाई ब्लाइंड क्या है, अलग नहीं होना जी। चाहिए, हम उनको अपने साथ लेके चलें। तो सामान्य बच्चे क्या हैं, इनके साथ जैसे और बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ रहते हैं, वही उनकी फ्रेंड सर्किल है, सब उनका एक जैसा है। कभी किसी बच्चे ने इनको ये महसूस नहीं कराया कि आप ब्लाइंड हैं। ब्लाइंड है, मतलब उस तरीके से ना कि अपने आप को कि जो है हम अलग हैं, हम समान हैं। हाँ। ठीक। एक और छात्र हैं अभी हमारे साथ। ये मैथ में आपको क्या नाम है भैया आपका? नीरज। क्या करोगे इस पे अभी? आप इनको क्वेश्चन बता दो, ये आपको सॉल्व करेगा। अच्छा। ये इनकी मैथ है। बता भाई, टेल एफएम के बारे में बता। ये ट्रेल एफ है सर, ये मैथ्स इसमें ट्रेल क्या बताया आपने? ट्रेल एफ एम ट्रेल FM। माना तो मैथ्स बोर्ड ओके। मैथ्स करती है। ये टाइप्स है और इसकी जो है 8 साइड होती है। थोड़ा नज़दीक से दिखाना है। जैसे वो अगर तो माइनस का साइन ऐसे 5 6 इंटू डिवाइड ऐसे 8 तक ये ऐसे होता पूरी कैलकुलेशन। ऐसे। आपका क्या नाम है बेटा? कौशल। आप क्या करके दिखाओगे आप? मैं रीडिंग कर रहा हूँ। रीडिंग करोगे? चलो करिए आप। इसको बोलते क्या है पहले? ब्रेल लिपि। जोर से बोलो थोड़ा। ब्रेल लिपि। ब्रेन लिपि। ठीक है। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाते क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरफ है। उत्तरी हो इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों। अच्छा, मतलब ये ऐसे ही ब्रेन पे डिपेंड है इनका। ये आंखों से तो देखते हैं, ना, आंखों से भी ब्लाइंड देखा है। यहाँ से। ये उस पे। इसका क्या कारण रहा है, इस बच्चे का रीजन क्या है? ये कितने साल हो गए तुझे? 30 साल है। ये जब छोटा था तो हम इनके घर गए, इसके पापा ने इसको भेजा नहीं। जब ये बड़ा हो गया तब भेजा, क्योंकि ब्रेल एक लिपि ऐसी है जिसको बच्चा मतलब पहले से सीखे तभी उसमें दिक्कत नहीं आती। और अब इसको थोड़ा दिक्कत आ हो रही रही है है क्योंकि इसके पास लोड पड़ गया सीधे अपने। ठीक है। हाँ। ठीक है, अब चलो। जैसा ये बचपन में आ गया, ये नर्सरी में आ गया था। ये वाला अब ये 2 साल में कितना नहीं कवर कर पाते हैं। कौन सा गाना सुनाओगे? देशभक्त सुनाओ। ऐसा हो संसार हमारा, ऐसा हो संसार, ऐसा हो संसार हमारा, ऐसा हो संसार। जागृत हो जन जन के मन में मानवता का प्यार। ऐसा हो संसार हमारा, ऐसा हो संसार, ऐसा हो संसार हमारा, ऐसा हो संसार। जागृत हो जन जन के मन में मानवता का प्यार। ऐसा हो संसार हमारा, ऐसा हो संसार, ऐसा हो संसार हमारा, ऐसा हो संसार। राग देश का लेश नहीं हो, मैं चिंता विशेष नहीं हो। राग देश का लेश नहीं हो, मैं चिंता विशेष नहीं। कहीं ना अन्याय धरा पर, कहीं ना अन्याय धरा पर, कहीं ना
ऐसा हो संसार हमारा, ऐसा हो संसार। जागृत हो जन जन के मन में मानवता का प्यार। ऐसा हो संसार हमारा, ऐसा हो संसार। ऐसा हो संसार हमारा, ऐसा हो संसार। भाव कर्माणी स्वतंत्र हो और प्रेम ही मूल मंत्र हो। भाव कर्माणी स्वतंत्र हो और प्रेम ही मूल मंत्र हो। मानव जीवन की नैया का, मानव जीवन की नैया का हो विवेक पतवार। ऐसा हो संसार हमारा, ऐसा हो संसार। ऐसा हो संसार हमारा, ऐसा हो संसार। जागृत हो जन जन के मन में मानवता का प्यार। ऐसा हो संसार हमारा, ऐसा हो संसार। ऐसा हो संसार हमारा, ऐसा हो संसार। बहुत सुंदर। इन्होंने सुनाया आपको कि ऐसा हो संसार हमारा, जागृत हो जन जन के मन में मानवता का प्यार। बड़ा सुंदर इन्होंने गाना गाया। और हम लोग कहते हैं कि ऐसे बच्चों के अंदर प्रतिभाएं नहीं होती, तो आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा है, हमने हर चीज़ को दिखाने का आपको प्रयास किया है। परमार्थ विजय पब्लिक स्कूल तुनालका से हमारे साथ एक दिव्यांग और हैं, टिहरी जनपद से आते हैं और इनके जो है माता पिता नहीं हैं और इन्होंने जो है एक कंपोज किया है एक सॉन्ग खुद से, वो आज हमारे चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं। हम वो भी आपके सामने रख रहे हैं। सुनाइए। आँखों आंधो माझी गिरीश चुनो, आँखों को आंधो माझी गिरीश चुनो। पाटी मेरी रामोली कंड्याव युगो, हेमा कंड्याव युगो। कैमा बातोनी माझी मन की बात, आँखों ने छोड़ियाली सदा को साथ। हरी माया और ममता जानी माँ की होंदी, यानी जिंदगी को सारो आँखी होंदी, ये माँ आँखी होंदी। यानी जिंदगी को सारो आँखी होंदी, ये बे आँखी होंदी। दगड़िया बाग्यानी है सीख्याल्यो माराला, कैरी सुनलू लोग ठटा लगाला। दुख बात के लोग ठटा लगाला। अरे मैं तय वेगी माझी सदा को दुख, ओ लारिया ज्वनी मानी पाई सुख। हे पापी ज्वनी मानी पाई सुख, ये वे पाई सुख। कब तक रणु माझी के का सारा, यानी जिंदा किसी मेरो जिणु बेकार। यानी जिंदा किसी मेरो जिणु बेकार। हे पापी विधाता मैंने क्या खोई कैकू, भाग मालिकी मेरू रोणु मेरू। किस्मत मालिकी मेरो रोणु मेरू, ये बे रोणु मेरू। हे मेरी माँ जी तो मन ना दुखे, हाथी खूटियों का सारा रे ग्योलू में, हे माँ जी रोलू में। अरे भय बंद के काहूँ ला ठोकरी लाला, भय बंद के काहूँ ला धका लगाला। बली टोकी सुनेक द्विरोटी द्याला, बली बुरी सुनेक द्विरोटी द्याला। अरे आँखों को आंधू माझी गिरीश जुनो, पटी मेरी रामोली कांडियाळ युगो, ये भे कांडियाळ युगो। जय जय भारत, जय उत्तराखंड।
अब क्या ही बोले, हमारे पास तो शब्द ही नहीं रहे। गिरीश भाई खुद तो भावुक हो गए, लेकिन साथ में हमें भी भावुक कर गए इस गाने को लेकर के। और गाने में उन्होंने पूरा वक्तव्य अपने बारे में बताया है कि वो कहाँ से आते हैं और समाज में किस तरीके से ऐसे लोगों को जो है वो धुतकारा जाता है। मैं सही में बोलूँ, मैं सही में भावुक हो गया। अब मेरे को भी लगता है कि मेरे पास शब्द खत्म हो गए, इतनी बड़ी यहाँ पर पीड़ा है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि है, नेता हैं, भाषण बड़े बड़े वो भाषण देते हैं मंचों के माध्यम से, और ऐसी जगह पे भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बड़े बड़े वो दावे करके जाते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब धरातल में आके हम देखते हैं तो कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ उनके वादे थे चुनाव तक के लिए, उसके बाद कुछ नहीं। तो मैं अभी भी उन जो जनप्रतिनिधि है उनको ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, एक बार आइए और देखिए इनको कि क्या स्थिति है, कैसे यहाँ पर जूझ रहे हैं। और जो हमारी बहन हैं विजय लक्ष्मी जी, किस तरीके से यहाँ पर एक एक दिन वो चलाती हैं। उनका कहना है कि एक समय इतनी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि ये बच्चे अगर एक समय अगर खाना खा लेते थे तो शाम की हमें चिंता होने लगती थी कि अब कैसे होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ऊपर वाला भी सब देखता है, उन्हें भी लगा कि यार नहीं, ये अच्छा काम कहीं ना कहीं समाज में कर रहे हैं तो व्यवस्था हो जाती है। परमार्थ जो मैम आपने बताया ऋषिकेश से, थोड़ा सा उनके लिए आप। स्वामी जी, पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी हैं। जब उन्होंने न्यूज़ चैनल पे देखा था, जब मैं धरने में बैठी थी बड़कोट, तो उन्होंने देखा कि बच्चे भूखे हैं, उनको बहुत मतलब मन में दुखी हो गए। फिर उन्होंने हमें अपने पास ऋषिकेश बुलाया, हम दोनों लोग गए। स्वामी जी गंगा जी के किनारे पे रोने लगे जब उन्होंने मेरी कहानी सुनी। उनके आंसू मुझे अभी तक कभी कभी लगता है कि एक ऐसे संत के जो अपने के लिए नहीं दूसरों के लिए जी रहे हैं, और उनके आंसू, और वो भी मेरे लिए, तो मैं उनके आंसू जो थे वो बहुत दर्द भरे थे। क्योंकि जब उन्होंने मेरी कहानी सुनी कि ऐसी स्थिति है, दो लोग किसके लिए जी रहे हैं, समाज के लिए। मेरे अपने तो बच्चे यही हैं, सब हैं, मेरे जो भी बच्चे हैं सब ये दिव्यांग बच्चे हैं, इन्हीं के लिए मेरा जीवन है। और हम दोनों का सब कुछ छोड़ रखा है, हम कहीं किसी भी शादी ब्याह पार्टी कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि इन बच्चों को छोड़ ही नहीं सकते। तो उनकी कृपा है स्वामी जी की, उनका आशीर्वाद है। और मैं अगर कुछ बोल दूं कि स्वामी जी ये दिक्कत है, तो वो तुरंत उसी समय, लेकिन मैं उनको बार बार अपनी समस्याओं से नहीं अवगत कराती, क्योंकि वो एक संत हैं। उनका एक मैं नहीं, उनके पास तो पता नहीं कितने लोग हैं ऐसे हैं। लेकिन स्वामी जी की ऐसी कृपा है, ऐसा आशीर्वाद है कि तब से हम दोनों निष्फिक्र हैं कि भाई प्रभु है। लोग कहते भगवान नहीं है, हमने भगवान को देखा है इंसान के रूप में। जब हमारे मतलब ऐसी स्थिति हो गई, दोनों लोग, मैं इतनी डिप्रेशन हो गई थी कि दवाइयाँ शुरू हो गई थी। तब से न तो दवाइयाँ हैं न टेंशन है। तो मैं कहती हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कुछ भी नहीं, हम तो जीरो हैं। सब प्रभु है, प्रभु अपने आप भेजता है सबको। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ये जो पूरा चल रहा है यहाँ पे, इसमें मैम के साथ एक और हस्ती है, वीरेंद्र, ये नाम है आपका? वीरेंद्र जोशी जी, जो कि मैडम के साथ हर समय ढाल बनकर रहते हैं। और कोई भी किसी भी तरीके की, मैं सर से कहूँगा एक बार थोड़ा वो भी फ्रेम में आए। मैम के साथ जो है बराबर जो है ढाल बनकर वो रहते हैं, और किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है तो हर तरीके से उसका निवारण के लिए सबसे पहले आगे खड़े हो जाते हैं। उनका भी मैं एक बार स्वागत करना चाहूँगा हिमवंत टाइम्स पर। धन्यवाद हिमवंत टाइम का, जो आप लोग हमारे बीच में आए और हमारी आवाज़ को समाज तक पहुँचा रहे हैं। पहले तो कई कठिनाई आए जीवन में, सब धीरे धीरे पार होती रही, पर अब ऐसा है कि जब से परम श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद मिला है, तब से ये है कि अब जो है मतलब ये बच्चे आगे पढ़ लिख जाएंगे। और स्वामी जी जब तक हैं तब तक अब कोई चिंता नहीं है, मतलब कि बच्चों के बारे में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब प्रभु कर रहा है। स्वामी जी का आशीर्वाद है, बस सबसे बड़ी बात है कि स्वामी जी ने हमें गोद में बिठा लिया, अब तो उनकी छत्र छाया में जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे सर, जो ये दान धर्म के नाम पे बेकार की जगहों पे वो इन्वेस्ट करते हैं, क्या कुछ आप उनको कहना चाहोगे? दान वाले तो मतलब हमारी रवाई घाटी के अंदर बहुत सारे लोग, जो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो मतलब इस विद्यालय को खुद चला सकते हैं, सक्षम हैं लोग, पर लोगों के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, सबसे पहली बात जो है। पर फिर भी मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसी चीज़ों के लिए आगे आएँ, जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, जो भी जीना चाहते हैं, समाज से जुड़ना चाहते हैं। संपत्ति तो सारी यहीं धरी रह जाएगी, माया यहीं रह जाएगी, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, बाहर के लोग हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि भाई देखो हमारी रवाई घाटी में तो एक से एक धनाढ़ लोग हैं, तो उनसे भी हमारी यही अपील है कि भाई कोई इन बच्चों को अगर आगे बढ़ाना चाहे तो आइए और हमसे जुड़ें और इनका हाथ पकड़ें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे। हमने दिखाने का प्रयास किया आपको परमार्थ विजय पब्लिक स्कूल जो तुनालका में है, किस तरीके से यहाँ पर जो है इन दिव्यांग बच्चों के लिए मैम कार्य कर रही है। और
फिलहाल इस तरीके का यदि और भी कोई हमें इस तरीके के विद्यालय दिखते हैं वहाँ पर भी हम जाने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल उत्तराखंड की छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हिमवंत टाइम्स के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल हिमवंत टाइम्स। आओ सोच बदलें।